हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि आप लोगों का यह वीडियो में आप लोग को मिलेगा 45 सवाल, जिसमें आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का है। जितने भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस वीडियो में। तो हर एक वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में ये सारे आ जाए, छप जाए, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप करते हुए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का इसमें दिया हुआ है हिंदी इलेक्टिव, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट ये देख सकते हैं वीडियो को, जिन्होंने हिंदी इलेक्टिव को रखे हुए हैं सब्जेक्ट के तौर पर। देखिए, आप लोग का इसमें पासिंग मार्क्स जबकि 45 नंबर का है, मतलब 45 सवाल है इसमें, टोटल 45 सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं। खंड क दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर देना है। गद्यांश दिया हुआ है, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सवाल कि इसमें से इस गद्यांश में से क्या सवाल किया जा रहा है। गद्यांश में जो सवाल दिया हुआ रहता है वो गद्यांश में ही छिपा होता है उत्तर। तो उसे ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है गद्यांश और पद्यांश में देना। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या है? धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है? धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है? तो विनाश की ओर ले जाती है। देखे ना अभी कि विनाश की ओर ले जाता है धन की चाह। जो धन होता है ना, वो मतलब मनुष्य धन जितना मिलेगा उसे उसका और लालच बढ़ते जाएगा कि इसमें नहीं होगा। अभी मेरे पास साइकिल है, जैसे अभी किसी के पास साइकिल होगा, मतलब मान लीजिए मेरे पास साइकिल है, तो नहीं, साइकिल में नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल लेना होगा, मोटरसाइकिल में नहीं हो रहा है, अब मुझे ये लेना होगा, कार लेना होगा, उसके बाद फॉर्च्यूनर लेना होगा, बहुत कुछ होता है। तो मनुष्य का चाह कभी ख़त्म नहीं होता, उसे विनाश की ओर जाता है मनुष्य। धन की चाह, पैसों की चाह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती? किसके तल की कोई था नहीं होती? तो धन लिप्सा की रूपी सागर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे काम सम्मान की चिंता किए बिना कर देते हैं? कौन से लोग बिना समाज के नीचे से नीचे काम सम्मान की चिंता किए करता है? तो वो लोग हैं धन की उत्कृष्ट कामना से ग्रसित व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर सवाल, धन दिखता है, धन लोगों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है? तो हो जाएगा हे दृष्टि से देखता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। ये जो गद्यांश तो उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? एकदम करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा धन लिप्सा का परिणाम। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 का उत्तर दीजिए। देखिए, फटक गया है देश तलों के विहड़ वन में, कदम कदम पर सहसई ही उगता है मन में, नेता क्या है नीज नीज गुट के महापात्र है, राष्ट्र कहाँ है शेष शेष बस राज्य मात्र है। ये देखिए आप लोगों ने कि एक छोटा सा पद्यांश दिया हुआ है, कविता। अब इसके जरिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे देखिए फटाफट। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि देश किसके विहड़ वन में भटक गया है? देश किसके विहड़ वन में भटक गया है? तो हो जाएगा राजनीतिक दल में भटक गया है देश। ठीक है,
देखिए, मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है? मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है? तो भविष्य की चिंता के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ राष्ट्र का क्या आश्रय है? जो कविता में दिया हुआ था कि राष्ट्र क्या था, देखिए इसे और एक बार देख लीजिए। राष्ट्र कहाँ है? शेष शेष बस राज्य मात्र है। ये जो दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है, बताना है कि राष्ट्र का आशय यहाँ पर क्या है। कविता में राष्ट्र का आशय क्या है? तो हो जाएगा एकजुट देश। देखिए 9 नंबर सवाल को प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो उचित शीर्षक हो जाएगा देश और नेता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघर्ष शब्द का अर्थ क्या है? संघर्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो संदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो निष्कर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। निबंध लेखन में किस विचारों की अभिव्यक्ति होती है बताना है। तो होती है मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो होगा महोदय। ऑप्शन नंबर ए। संचार माध्यमों का मुख्य कार्य क्या है? संचार माध्यमों का मुख्य कार्य क्या है? सूचना देना और शिक्षित करना। नेक्स्ट, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। कैसा रूप होना चाहिए रिपोर्ट में दी गई जानकारी का? तो होना चाहिए तथ्यात्मक। देखिए पीटीआई, पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? तो पीटीआई एक समाचार एजेंसी है, समाचार एजेंसी। नेक्स्ट देखिए, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो हो जाए पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है? तो जिज्ञासा होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है। तो रेडियो सुनने वाला एक माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है? तो होती है एक बार। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो वह रूप है खोजपरक पत्रकारिता का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 23 का उत्तर दीजिए। उत्तर देख लीजिए यह काव्यांश। अब देखिए सवाल को, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? ये जो काव्यांश दिया हुआ है कि यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पाठ लिया गया है संध्या के बाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो होगा राजतांत्रिक बल पर। शहरी विनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो की गई है गांव के दुकानदार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 24 नंबर सवाल है, नींद उचट जाती है किसकी रचना है? नींद उचट जाती है किसकी रचना है बताना है। तो होगी नरेंद्र शर्मा की, नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुःसपनों से भयावह कैसे माना है? कैसे माना है? तो बाहर के अंधकार को। नेक्स्ट 26 नंबर, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं?
तो वो हो जाएगा गरीबी। सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है, तो प्रेरणा दी गई है कठिनाइयों से जूझने की। महादेवी वर्मा को अपनी किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा यामा। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो होगा सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। 31 नंबर सवाल दिया हुआ एक गद्यांश, उसे 31 से 33 प्रश्नों का हल करना। ये गद्यांश को पढ़ने है। गद्यांश को देखें, अब देखिए इसका सवाल को। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, लेखक कौन हो जाएगा, तो होगा अमरकांत। ये जो पंक्ति दिया हुआ इनमें लेखक है अमरकांत। देखिए अब, घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी व्यवस्था का संकेत मिलता है, तो दरिद्रता का संकेत मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल देखिए, विभाग की कलकी से किनकी छटनी हुई है, इनकी, तो हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। नेक्स्ट देखिए, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रभाव किया, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रभाव किया, तो हो जाएगा रूढ़िवाद। गजानन माधव मुक्तबोध के अनुसार व्यावसायिक सामान्य बुद्धि क्या है, तो हो जाएगा अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सहदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता, तो दिन बीता था भय और दहशत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन थे, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन थे, तो कहानी के लेखक हो जाएगा उसकी माँ पांडे बेचन शर्मा उर्फ। ऑप्शन नंबर सी। अभिधार्थ एक होते हुए भी धन्यार्थ और व्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, तो हो जाएगा 38 का नए की जन्म कुंडली। नए की जन्म कुंडली ऑप्शन नंबर ए। हर्ष पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रभाव किया, हर्ष पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रभावित किया, तो हो जाएगा बी मुंशी प्रेमचंद्र ने। अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की, अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बन रही है, क्या बन रही है बिना अंडे का, तो बन रही है हलवा। ऑप्शन नंबर बी। शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताइए, शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम क्या है, तो होगा श्रीकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल, आवारा मसीहा में लेखक ने शरत चंद्र की तुलना किससे की है, तो रॉबिन हुड
किससे की है? रॉबिन हुड से। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो गुमसुम सा रहना, किसके मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो हो जाएगा दादा के मृत्यु के बाद। अंडे के छिलके पाठ के प्रारंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरी है? तो परंपरावादी स्त्री के रूप में उभरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो 2025 में होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।